गुड आफ्टरनून राधिका, गुड आफ्टरनून गाइस। गुड आफ्टरनून मनु। ओके, बाकी लोग कहीं भी आ रहे हैं। गुड आफ्टरनून सर, कैसे हैं आप? गुड आफ्टरनून देश, मैं बढ़िया, तुम बताओ कैसे हो? सर बढ़िया। ओके, तो हम लोग कर रहे थे वर्ब्स, और वर्ब्स में हम लोगों ने पढ़ा था सर आज मिलेगा ना सर मैं आप? गुड आफ्टरनून सर। रितेश क्या मिलेगा? सर वो आप कुछ देने वाले थे ना, तो वो आज मिल सकता है। अच्छा नेक्स्ट टाइम मेरे को अरेंज करना पड़ेगा कीबोर्ड जो तेरे को। आपको ठीक है, देन आई ट्राई। ठीक है, एक बार वैसे कीबोर्ड सर, कीबोर्ड का क्या है सर? आप टाइप कर दो ना सर। क्या? मैं मैसेज कर दूं सर? मैं मैसेज कर दूं आपको? मेरे को कैसे मैसेज कर दोगे? ओके ना सर, मैं कर रहा हूँ, आप वहाँ पर मुझे मैसेज कर दीजिए, बस मुझे मिल अरे जाएगा। उस पे लिखना पड़ता है ना मेरे को। अच्छा सर, रेडी करूंगा। ओके सर, मैं कर रहा हूँ। चलिए, तो फिर हम लोग सर एक डाउट है सर, मैथ्स रीजनिंग इंग्लिश सबका समझ में आता है, कहाँ से स्टार्ट करें पढ़ना, लेकिन इंग्लिश का समझ में नहीं आता कि कहाँ से पढ़ना स्टार्ट किया जाए राधिका, ऐसा कि कौन सा पार्ट करें। देखो अभी हम लोग जैसे अगर क्या होता है, जब हम लोग कोई भी एरर्स या कुछ ऐसा देख रहे होते हैं ना, तो अगर हम नाउंस के एरर्स देख रहे हैं या फिर केवल प्रोनाउंस के भी देख रहे हैं, तो कई बार इस तरीके का होता है कि एक ही क्वेश्चन के अंदर जैसे अगर प्रोनाउंस का है तो जरूरी नहीं है उसमें केवल प्रोनाउंस की, क्योंकि एलिमेंट्स तो सारे होते हैं एक सेंटेंस के अंदर जो हमने सेंटेंस लिखा है। ठीक है, तो इसीलिए हमें ऐसा लग रहा होता है कि शायद चीज समझ में नहीं आ रही है। अभी हम चैप्टर वाइज ऐसे कुछ चीजें करते जा रहे हैं, हम लोगों ने पढ़ा है प्रोनाउंस और ये सब कुछ पढ़ दिया। अभी जो चैप्टर के अपने जो जो क्वेश्चंस हैं, जो भी एक्सरसाइज है, आप वो करो। ठीक है, और रही बात इस चीज की कि कैसे हमें लगे कि हम लोग एक्चुअली कुछ कवर कर पाए, फिर हम लोग तैयार हैं उसके लिए, तो उसके लिए आप क्या करोगे ना, पहली चीज तो चैप्टर वाइज आपको क्वेश्चंस करने हैं। ठीक है, वो तो करना ही करना, मतलब चैप्टर वाइज जैसे प्रोनाउंस के आपने एरर्स देख लिया, उससे आपके रूल्स रिवाइज होते रहेंगे। हम लोग यहाँ पे जैसे क्वेश्चंस कर रहे हैं, वो भी रूल्स रिवाइज होते हैं उससे हमारे। उसके अलावा रीडिंग सेक्शन मैंने बताया कि वो खुद आप करते रहो साथ में, मतलब हम लोग यहाँ पे प्रैक्टिस तो कर ही रहे हैं। हम लोगों ने इससे पहले रीअरेंजमेंट किया था जैसे, ठीक है, तो रीअरेंजमेंट की क्वेश्चंस क्लोज टेस्ट आप साथ में प्रैक्टिस करते रहो। देखो इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि हम लोग पूरा कवर जैसा कब कर लेंगे, कब हम बोल देंगे एक चैप्टर हमारा हो गया। ठीक है, बाकी ऐसा है कि मिसलिनियस क्वेश्चंस करना शुरू करेंगे तो आपको कॉन्फिडेंस आना शुरू होगा। मेरे ख्याल से जब क्वेश्चंस हम टेस्ट जो देते हैं उसमें जब मिसलिनियस क्वेश्चन हम साथ में कर पाएंगे शायद तब कॉन्फिडेंस आएगा। उसी चीज की दिक्कत हो रही है, जैसे मिसलिनियस क्वेश्चन हम नहीं कर पा रहे। वोकैबुलरी, यस, वोकैबुलरी के लिए तो वोकैबुलरी के लिए तो देखते हैं, हमारी जो सैटरडे को क्लास हुआ करेगी जो होती है उसमें हम लोग सोचेंगे वोकैबुलरी साथ में करने का, ऑल्दो हम लोगों ने उसमें मिसलिनियस एक्सरसाइज और कर ली थी। ठीक है, बाकी वोकैबुलरी के लिए तो खुद भी करना शुरू करो, मेक अ नोटबुक और उसके अंदर जो भी पुराने मतलब जैसे प्रीवियस ईयर के या जो आप टेस्ट दे रहे हो उसमें जो वोकैबुलरी आ रही है वो भी नोट करते रहो। ठीक है, बाकी रीडिंग के दौरान जो भी वर्ड्स मिल रहे हैं वो भी नोट करो, लेकिन नोट उसमें करते रहो। ठीक है, वोकैबुलरी का आपको पता है कि इस तरीके का नहीं होता कि हम लोग जहाँ पे बोले कि मैंने सारी वोकैबुलरी कर ली है, बट स्टिल ये प्रोसेस ऐसा ही हमेशा ऑनगोइंग रहता है, मतलब एग्जाम के टाइम तक ऑनगोइंग चलता रहेगा। तो लेकिन हाँ, वोकैबुलरी के लिए वर्ड्स वही है कि एक स्टैटिक वोकैबुलरी मैंने बताया था। इंग्लिश का लिमिट, हाँ इंग्लिश में लिमिट देखो, वर्ड्स की लिमिट इस तरीके की नहीं है, ऑल्दो प्रीवियस ईयर से हमें आइडिया लगता है कि कौन से वर्ड्स हमें करने हैं। तो स्टैटिक वोकैबुलरी होता है ना, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन और इस तरीके के जो वर्ड्स होते हैं, तो कुछ प्रीवियस ईयर के वाले करो, साथ ही साथ रीडिंग करते समय जो भी वर्ड सामने आए वो भी नोट करते रहो, वहां से आपकी वोकैबुलरी इंप्रूव होना शुरू होगी। ठीक है, और ऐसा होता है कि हम लोग जब रेगुलर कर रहे हैं, पता है, रोज इस चीज पे ध्यान दो, रोज 5-10 वर्ड्स देखते रहो जरूर। ठीक है, और पहले जो कर लिए मान लो 2-3 दिन पहले कर लिए उन्हें रिवाइज करते रहो, तब आपको लगेगा कि हाँ तैयारी चल रही है ऐसा वाला। ठीक है,
लेकिन वर्ड्स वोकैबलरी आपको ऐसा नहीं कि मिलना शुरू नहीं होगी, जो भी आप वर्ड्स पढ़ते हो वो रिपीट होना भी शुरू होते हैं, तो उसकी टेंशन मत लो। ठीक है, करते रहो बस लगातार। रीडिंग सेक्शन को जरूर इम्प्रूव करो, ये मैं सभी के लिए कह रहा हूँ। रीडिंग सेक्शन को इम्प्रूव करो, मतलब पैसेज हो गया, क्लोज टेस्ट, रीअरेंजमेंट्स, इसको बिल्कुल तैयार करो ही। ठीक है, क्योंकि वोकैबलरी एक बार को दिक्कत हो सकती है, लेकिन अगर इस वाले पार्ट को आपने इम्प्रूव कर लिया तो फिर काफी हद तक आपकी चीजें हाथ में आ जाएंगी। मतलब ऐसा होता है ना कि जहाँ पे हम लोग सोच रहे होते हैं कि एग्जाम को इतना अटेम्प्ट कर लें, यहाँ पे हम एटलीस्ट लाइक एक मार्क को क्रॉस कर गए हैं, और उसके बाद हमें बस स्कोर करना है और अच्छा। तो क्या आप जो अलग तो आ सकती है, अलग मतलब क्या रितेश? लास्ट ईयर से, हाँ हाँ बिल्कुल। देखो वर्ड्स कभी भी वेस्ट नहीं आते जो आप पढ़ रहे हो। ठीक है, अभी मैंने आपसे ये वाली चीज पहले भी बताई, मेरे ख्याल से मैंने क्लास में, कि जैसे अगर आपने कोई किसी वर्ड का सिनोनिम पूछा गया, किसी वर्ड का सिर्फ कोई भी सिनोनिम पूछा गया, ठीक है, तो यहाँ पे एक सिनोनिम दिया होगा, एक एंटोनिम दिया है, बाकी एक एंटोनिम है, एक कोई भी रैंडम वर्ड है। ठीक है, इस टाइप से अगर कुछ 4-5 ऑप्शन दे रखे हैं, ठीक है, एवरेज मार्क्स तो बहुत आसानी से आ जाएंगे। ठीक है, रीडिंग सेक्शन करते रहो, एवरेज मार्क्स बहुत आसानी से आ जाएंगे। ठीक है, तो मैं कह रहा हूँ अगर आपने आपने कोई भी वर्ड दिया गया है तो जरूर नहीं इसी का सिनोनिम पूछा जाए। अगर ये ऑप्शंस में भी है तो एटलीस्ट आपकी हेल्प करता है ये ऑप्शंस को एलिमिनेट करने में। ठीक है, इसलिए कोई भी वर्ड करते हो ऐसा नहीं होता कि कोई भी वेस्ट नहीं आता। वर्ड्स आप जो भी करते हो वो हमेशा काम आते ही हैं। चलिए, तो अच्छा, बाकी ऐसा है कि हम लोग एक्सरसाइज करते रहेंगे, मैं आपसे साथ में और बताता रहूंगा कि कैसे और इम्प्रूव करें। मैं सोच रहा हूँ एक दिन हम लोग टेस्ट पेपर भी पूरा कर लेंगे किसी दिन बैठ के साथ में। ठीक है, कोई भी एक कोई भी रैंडम टेस्ट पेपर। ठीक है, हाँ कर दिया मैंने मैसेज सर। ओके, चलो मैं देख लूंगा। रिप्लाई तो कर दीजिए उधर सर। अरे इसको तो लिखना पड़ेगा मेरे को। You know what? I just कब have से now सर? sent ये this 3 thing. दिन हो गया सर, 3 चलो दिन हो I'll do गया सर। something. चलो I'll do something. ठीक है, ask कि क्या किया सकता है. I'll arrange कि हो जाए. ठीक है, then I'll do this. चलो पहले फिलहाल तो स्टार्ट करते हैं। तो रितेश काम हो जाएगा। तो कुछ और मेथड तो होगा अगर यहाँ से नहीं है तो। ठीक है, नहीं अगर अपन और करते नहीं तो का। हो जाएगा। चलो alternatively I'll tell you. ठीक है. Yes. Okay. तो हम लोगों ने क्या किया था लास्ट टाइम? हम लोगों ने I guess पार्टिसिपल्स पढ़े थे, है ना? पार्टिसिपल्स किए थे, समझ में आए थे थोड़ा बहुत? यस, चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। थोड़ा सा यहाँ से शुरू कर सकते हैं। आई जस्ट ऐड अ क्वेश्चन, ठीक है, इसे एक बार देखते हैं, देन वी मूव फॉरवर्ड। While going towards them with some cups of tea in the tray. Somebody knocked at the door.
Okay, you have to find the error in this one. नॉक आएगा। नहीं, somebody knocked at the door नहीं। She knock किया, तो ये तो हम ऐसे बोलेंगे somebody knocked at the door। यस सर। While he was going towards them. यस उमंग, देखो बिल्कुल यहाँ पे क्या है ना, यहाँ पे एक्चुअल में इस वाले सेंटेंस में क्या है, हमें अभी तक पता ही नहीं कि जा कौन रहा था। while I was going, while he was going, while she was going, while कुछ भी लिख सकते हैं ना हम लोग यहाँ पे, लेकिन ये सबको समझ में आ रहा है कि लास्ट टाइम हम लोगों ने जो पढ़ा था उसके अकॉर्डिंग ये जो इन्फॉर्मेशन है while going towards them with some cups of tea in the tray, अभी तक इसमें केवल इतना बोला गया कि उनकी तरफ कुछ मतलब ट्रे में कप लेते जाते समय किसी ने नॉक किया, किसी ने नॉक किया। अब यहाँ से क्या हो रहा है ना, ये पूरा सेंटेंस जो है एक्चुअल में क्वालिफाई कर दे रहा है इस पार्ट को। somebody knocked at the door, ऐसा लग रहा है किसी ने, मतलब यही इंसान जा रहा था, ऐसा इसी ने, मतलब यही इंसान जा रहा था चाय लेके। मैं फिर से बताता हूँ क्या मतलब है मेरा। वो याद है क्वेश्चन से याद है, while walking in the garden a snake bit him, ऐसा करके कुछ लिखा था, या फिर a tree fell on his head, ऐसा हमने एग्जांपल पढ़ा था। तो वहां पे ऐसा था ना कि यार इन्फॉर्मेशन जो बोली जा रही है वो ऐसा लग रहा है इसके लिए बोली जा रही है, बट वी आर श्योर कि ये बात इसके लिए नहीं बोली जा रही। इसने नॉक नहीं किया, इसने तो बस नॉक किया, ये चाय लेके नहीं जा रहा था, चाय लेके कोई और जा रहा था, वो सब्जेक्ट यहाँ पे मिसिंग है, तो हम यहाँ पे वो सब्जेक्ट ले सकते हैं। बस हमारे पास इतनी लिबर्टी है कि वी आर अलाउड टू यूज एनी सब्जेक्ट। while I was going, while he was going, while she was going, कुछ भी लिख सकते हो कि कोई भी जा रहा था चाय लेके और उस टाइम पे किसी ने नॉक किया। समझ में आया ये, याद है? मतलब ऐड करना है क्या आई ऐसा कुछ ना, क्या था नहीं समझ। कमन क्या पूछेगा अभी? सर कि इसमें वैसे ही वाज लगा सकते हैं ना, क्योंकि मास्कुलिन जेंडर लगता है जहाँ पे हमें ना पता हो तो। हाँ हाँ, ही वाज लगा सकते हो, कुछ भी लगा सकते हो, वी आर नॉट गिवन एनी सब्जेक्ट, ठीक है? अगर ऐसी बात है तो हम हाँ ये भी कर सकते हैं। इसमें देखो जब भी एरर आएगा ना, बस इस तरीके से लिखा होगा एग्जाम में, तो बस ठीक है ऐसे ही कर रखा होगा। एलोट्रेशन का पार्ट। हाँ यस यस, इस तरीके से आएगा ना, ए बी सी डी कुछ भी कर दिया, सी एंड दिस इज पार्ट इज डी एंड दिस पार्ट इज ई, ठीक है? इस तरीके से क्वेश्चन मिल गया और आपको बस पता होगा कि व्हाइल गोइंग टुवर्ड्स देम। अब यहाँ पे कहना, ये तो हम लोग अभी वर्क के अंदर पढ़ रहे हैं, हम लोगों ने अभी अभी आईएनजी फॉर्म भी सब कुछ पढ़ा है, पार्टिसिपल्स और इसका यूज। यहाँ पे बस हमें इतना याद रखना चाहिए कि केवल एग्जाम में ऐसा होगा जब मिसलीनियस क्वेश्चन देखने वाले हैं, राधिका इसी तरीके के क्वेश्चंस होते हैं जब आप मिसलीनियस क्वेश्चन देख रहे हो ना, और तब हमें स्ट्राइक करना चाहिए एक्चुअली क्या चीज है। तो व्हाइल गोइंग टुवर्ड्स, और जब हम लोग अलग अलग रूल्स पढ़ते जाते हैं, उनके क्वेश्चंस करते जाते हैं, तो सारा कुछ एक्यूमुलेट होता है दिमाग में कि एक क्वेश्चन के अंदर एक क्वेश्चन को चेक करते समय हम सारे जितने भी हमारे पास डायमेंशन है सारे चेक कर लेते हैं, उसके अंदर प्रोनाउंस से लेके वर्ब टेंस हर चीज हम चेक कर लेते हैं। तो ऐसे ही होता है कि जितना आप नए कॉन्सेप्ट सीखते जाओगे उतने ही नए कॉन्सेप्ट आप एक नए क्वेश्चन के अंदर चेक करते रहते हो, ऐसा होता है। और अभी ऐसा लग रहा है कि बहुत एफर्ट्स ना एक दिन वो वाली क्लास भी लेना जिसमें अभी तक के सारे मतलब जितने भी टॉपिक्स हैं उन सब के आप एरर डिटेक्शन। इसलिए सामने बिल्कुल करवाऊंगा, बिल्कुल सही, ठीक है? वर्ब्स के बाद में मिसलेनियस क्वेश्चंस कराना ही स्टार्ट करूंगा। यस सर, क्योंकि फिर हमें ना थोड़ा और ज्यादा प्रैक्टिस हो जाएगी कि अगर मिक्स भी आते हैं तो कैसे देखते हैं उनमें। हाँ ठीक है, नो प्रॉब्लम, करेंगे, ठीक है? और राधिका नहीं, सब्जेक्ट देखो, सब्जेक्ट और एग्रीमेंट तो वो चलता ही है हर जगह, ठीक है? वो कोई दिक्कत नहीं है और कंफ्यूज होने का नहीं है। मेरे ख्याल से जितने ज्यादा हम क्वेश्चंस करेंगे उतना हमारा कंफ्यूजन दूर होता रहेगा, ठीक है? तो चलो, अगर इस तरीके से दिया है तो हमें पता है कौन से फर्स्ट पार्ट में एरर लगा देंगे, किस पार्ट में एरर है, क्योंकि हमें सब्जेक्ट अभी तक दिया ही नहीं है। और सेंटेंस को अगर इसी तरीके से छोड़ते हैं तो ऐसा लगता है हम somebody को यहाँ पे रख रहे हैं कि while somebody was going towards them, तो ऐसा लग रहा है ये जो इन्फॉर्मेशन दी गई है ये इसी इंसान के बारे में दी गई है, लेकिन एक्चुअल में ये इन्फॉर्मेशन इस इंसान के बारे में नहीं दी गई है, कोई और जा रहा था और उस टाइम पे किसी ने नॉक किया बाहर से। हमें इतना पता होना ही काफी है कि यहाँ पे कुछ आना है, और इतना सबको पता लग रहा है कि यहाँ पे आना है। दीपक समझ में आ रहा है इतना? यस सर।
हाँ, तो ये चीज जरूरी है, बस इसीलिए हम फिर ये पार्ट में एरर लगा पाएंगे। ये है खेल सर। चलिए आगे बढ़ा जाए। यस सर। चलिए नेक्स्ट, तो आगे देखते हैं। एक क्वेश्चन देखो, उससे आप किस तरीके से टैकल करना चाहेंगे। किसको डिस्पोज्ड क्या होता है, मतलब बाहर फेंक दिए क्या? बाहर नहीं फेंकते, डिस्पोज ऑफ मतलब फिनिश्ड ऑफ। अच्छा एक तो जब से डिस्पोजेबल ग्लास चलना शुरू हुए ना, सबको मतलब एक ही वर्ड आ जाता है। हाँ सर, सच में मैंने चाय के साथ बिल्कुल उसी को रिलेट किया कि डिस्पोजल में चाय पी के उसने टाइम बाहर फेंक दिया। अच्छा देयर इज वन मोर और थिंग, एक तो अभी क्या चाय भी बोलते हैं टॉपिक ऐसी है ना, मेरा बाहर, फेवरेट। बाहर क्या बोलते हैं उसे? ये बोला था डिस्पोजल, हाँ डिस्पोजल, हाँ बिल्कुल करेक्ट। एक्चुअली डिस्पोजेबल होता है ना वो। अच्छा वो इधर डिस्पोज लिखा, मुझे लगा कि चाय भी निकाल उसने कप को बाहर फेंक दिया। अरे सर यार, आफ्टर टेकिंग टी। ये बिल्कुल सही, करेक्ट वन हाँ वो आफ्टर पीने टेकिंग के टी। बाद ही जाएगा। हाँ लेकिन ये तो जाएगा लेकिन नहीं। ये तो बताना था, अभी ऐसा लगा कि तो टेकिंग टी वेंट टू ऑफिस में चाय पीते पीते जा रहे हैं। हाँ मतलब उसको मेरी कोई तरह ही सेंस होगा ही ये। नहीं बना ना, चाय गिर जाएगी। नहीं नाइस। मेरी तरह होगा, पीते पीते साल काम कर रहा है। चाय पीते पीते चल लेते दीपक। अच्छा तुम्हें तो सारे चाय वाले जानते हैं ना? हाँ सर, मोदी भी। इतने मेरे पर्सनल दोस्त नहीं है। ये अच्छा था। सर मोदी तक जाने में इतना टाइम लग जाएगा। आप पर इतना श्योर है कि घर के आसपास जितने हैं सर, वो अगर आप बोलोगे कि हाँ दीपक ने मंगवाई है तो दे देगा। अरे चलो सही, जो भी आसपास रहते हैं दीपक के। उनका बड़ा फायदा है सर। मुझे लगता है इसके मोहल्ले में सबसे ज्यादा बेला इंसान यही होगा। कितनी चाय पी लेते हैं? सर आप कितने चलो पिला खैर, सकते हैं? अरे यार चाय कम पिया करो, इतना ज्यादा नहीं पीना चाहिए। एक्चुअली चाय इतना डेंजरस थी, इतना चीनी डेंजरस है उसकी। हाँ ये बात है, मैं चीनी कम या, गिरवा देता हूँ ना। बहुत बढ़िया। चलो अब ये वाला सेंटेंस हमने लिखा आफ्टर टेकिंग टी, बिल्कुल सही है। और इसी बात को अब मुझे लिख के बताओ यूजिंग परफेक्ट पार्टिसिपल। अच्छा मैं ये भूल क्या बताना, इस पे चल रहे हैं हम लोग बात। दीपक अगर कहीं पे वर्ड ये देखते हो लिखा हुआ डिस्पोजल, तो इसका मतलब क्या समझ में आएगा? सर यूज एंड थ्रो वाला जो होता है ना वो। नो, डिस्पोजल पे भी लिखा होता है, इसका मतलब समथिंग अरेंज्ड। वेस्ट। अच्छा arrange, ठीक है, एन अरेंजमेंट और कैटेगराइज्ड ऐसा। ओके। ठीक है, कैटेगराइजेशन अरेंजमेंट ऐसा बोलने का मतलब इसका। ठीक है, एक सेंटेंस था ऐसा कि व्हाट एवर दे हैड एट देयर डिस्पोजल, मतलब जो भी कुछ उन्होंने अरेंज किया था, जो भी कुछ उनके पास था क्लासिफाइड था ऐसा, उसके लिए यूज करते हैं। और हाँ, उसके बाद वाला वर्ड यूज होता है डिस्पोजल वाले सेंस में भी यूज होता है। वो क्या होता है? डिस्पोजिंग ऑफ, उस सेंस में यूज करते हैं। डिस्पोजिंग ऑफ, गेटिंग रिड ऑफ समथिंग, वहां पे भी इसे यूज करते हैं। लेकिन डिस्पोजल का एक मतलब ये भी होता है कि व्हाट एवर यू हैव अरेंज्ड, जो भी तुम्हारे पास है ऐसा। ओके सर। सर यस, सर यहाँ पे डिस्पोज्ड ऑफ अ लॉट ऑफ वर्क की जगह डिस्पोज्ड टू अ लॉट ऑफ वर्क नहीं होना चाहिए? नहीं 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 नहीं, कभी नहीं। डिस्पोज ऑफ का मतलब फिनिश्ड ऑफ ही होता है यहाँ पे। ठीक है, डिस्पोज ऑफ अगर बोला जा रहा है ऐसे बोलते हैं डिस्पोज ऑफ, या फ्रेजल वर्ब की तरह से, फ्रेजल वर्ब मैंने पढ़ाए थे उसकी तरह से समझ सकते हो। डिस्पोज ऑफ मतलब वही होता है टू गेट रिड ऑफ समथिंग, टू गेट रिड ऑफ। गेट रिड ऑफ का मतलब ऐसा नहीं है कि हम लोगों ने काम बाहर फेंक दिया, हम ये वी गेट रिड ऑफ द वर्क, ऐसा नहीं है। ठीक है, गेट रिड ऑफ का मतलब हाँ ठिकाने लगाना बेसिकली। यस, जो जिसके साथ जो करना है, अभी काम फिनिश करना है, काम से छुटकारा पाना है तो काम खत्म करना पड़ेगा, ऐसा है वो चीज है।
ठिकाना लगा सारा फिरौती के रकम वगैरह लेके ठिकाना लगा। तो वहां पे भी यूज कर सकते हैं गेट रिड ऑफ समथिंग, डिस्पोज्ड ऑफ समथिंग। ठीक है, जैसे दी डिस्पोज्ड ऑफ द स्टोलन प्रॉपर्टी, वो भी बोला जाएगा ठिकाने लगा दिया उन्होंने सामान, माल काली पहाड़ी के पीछे ठिकाने लगा दिया गया ऐसा वाला। चलो ठीक है। अच्छा हाँ, इसको हम लोग अगर परफेक्ट पार्टिसिपल के सेंस में बोलेंगे तो कैसे बोलेंगे? परफेक्ट पार्टिसिपल सबको याद है क्या था? सर मुझे नहीं याद। V3 लगाएंगे इस का बिल्कुल सही, और हैविंग टेकन टी बिल्कुल सही, मतलब टेकन यही था, बोलेंगे हाँ हम सर लोग। याद आ गया। ठीक है, यहाँ पे आप लगाएंगे हैविंग टेकन टी। ऐसा एक स्टेटमेंट और किया था ना पिछली क्लास में, टेकन था ना जिसमें V3 था। नहीं राधिका, यहाँ पे वहाँ पे था बीइंग आ रहा था पैसिव में, याद करो। मतलब क्या हुआ? हैविंग टेकन टी का मतलब वो आफ्टर टेकिंग टी। नहीं सर, उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद ये होगा he went to the office and disposed of a lot of work। अरे याद है ना वो अलग सेंटेंस हमने पढ़ा था, हैविंग रेस्टेड, हैविंग रेस्टेड। ठीक है, हैविंग रेस्टेड का मतलब एक्चुअल में क्या हो जाएगा? आफ्टर टेकिंग रेस्ट। तो बीन भी तो आता है, बीन किस में आएगा मतलब? बीइंग पैसिव में आता है। अच्छा, ये चीज याद रखना। यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक्शन कौन कर रहा है? अरे यार ऐसे देखो, यहाँ पे एक्शन कौन कर रहा है? यही कर रहा है ना, ये इंसान। ही वेंट टू द ऑफिस, एक्टिव वॉइस में बोलेगी ये पूरी बात, लेकिन यहाँ पे किसी और ने कुछ काम करवाया किसी से, ठीक है, तो आप यूज करोगे बीइंग या बीइंग, जो हम लोग पढ़ देते हैं, हैविंग बीन समथिंग समथिंग। ठीक है, हाँ देखो, पास्ट पार्टिसिपल से भी एरर हो सकता है, परफेक्ट पार्टिसिपल से भी एरर हो सकता है, सबसे एरर आते हैं। ठीक है, और अभी पता है क्या इनसे रिलेटेड रूल्स, अभी तो हम लोगों ने यहाँ पे समझ लिया पार्टिसिपल्स क्या है और ये सब कुछ है, इनसे रिलेटेड रूल्स आपको एडवर्ब्स में मिलते हैं। अब यहाँ पे हम लोगों ने इस चीज को पढ़ लिया है पूरी तरीके से कि पार्टिसिपल्स क्या है, जीरोइंट्स क्या है, ये हमें पता चल गया। अब इससे रिलेटेड रूल्स आपको एडवर्ब्स में मिलते हैं कि पास्ट पार्टिसिपल के साथ हम कुछ और लगाते हैं और प्रेजेंट पार्टिसिपल के साथ कुछ लगाते हैं। इस टाइप के रूल्स हमें एडवर्ब में पढ़ेंगे हम लोग। और तो यहाँ पे हम लोगों ने कॉन्सेप्ट समझ लिया कि ये चीजें क्या है, कैसे काम कर रही है, और फिर इसका लेवल अप होगा एडवर्ब्स के अंदर। ये सबको समझ लगे ना? आफ्टर टेकिंग टी इक्वल टू हैविंग टेकन टी, ये काम करने के बाद। और ये काम तुम्हारे परफेक्ट पार्टिसिपल था कि एक काम कंप्लीट होने के बाद उसे कुछ और काम करना स्टार्ट किया। चलो फिर कहानी आगे बढ़ाई जाए। तो कहानी का अगला पात्र है जिरंग। जिरंग क्या होता है? V1 प्लस ING। हाँ, V1 प्लस ING आगे का नाउन फॉर्म, मतलब यस। क्या अरे एडजेक्टिव होता है वो, जो किसी की विशेषता बताता है। पार्टिसिपल V प्लस ING एक फंक्शन लाइक एन एडजेक्टिव, वो पार्टिसिपल होता है ना? और यस प्रिया, V प्लस ING that functions like a noun। ठीक है, उससे बोलते हैं हम लोग जिरंग। यस, ये तो फिर जिरंग तो उसमें सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट कुछ भी हो सकता है। चलिए अब समझते हैं। जैसे अगर मैं सेंटेंस लिखता हूँ, he is dancing right now. Where is he? He is dancing right now. He has become the dancing idol of India. Dancing is a good exercise. बताइए जरा मेरे को। पहला वाला नाउन, दूसरा वाला एडजेक्टिव। आराम से बताओ लेकिन, और सही बताओ। सर दूसरा वाला तो एडजेक्टिव है, ये तो फिक्स है। थर्ड वाला होगा ना? हाँ, पहला वाला क्या है? और ये तो पहला वाला थोड़ी dancing मतलब पहला वाला तो अभी गुना हो जाएगा बताना।
ही इज डांसिंग राइट नाउ, ओह सॉरी, हाँ डांसिंग इज, हाँ तो डांस है क्या, ठीक है डांस सर, कर रहा है ना डांसिंग, वो, हाँ हाँ हाँ, ठीक है, ही इज डांसिंग राइट नाउ, व्हाट इज डूइंग, ही इज डांसिंग राइट नाउ, ये क्या हो गया, ये आपका तो ये वर्ब कॉन्टिन्यूअस हो टेंस गया। हो गया नॉर्मल, हाँ ये आपका कॉन्टिन्यूअस वर्ब है बस, ये डांसिंग आइडल, ठीक ये है, एडजेक्टिव था ये आपका एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव और थर्ड वाला नाउन है, थर्ड वाला आपका नाउन है पर्सन है प्लेस ना, और थिंग, यानी कि ये आपका क्या हो गया, स्पॉट, प्रेजेंट पार्टिसिपल, दिस इज योर प्रेजेंट पार्टिसिपल, ठीक है, एंड दिस इज योर gerund, चलिए आगे बढ़ते हैं इसमें, ये मेरे ख्याल से आपको क्लियर होगा, कोई भी डाउट हो तो बताते रहना, मैं आगे बढ़ता हूँ, अगर कोई डाउट हो तो मुझे रोक लेना बीच में। तो gerund से जुड़ा हुआ रूल समझते हैं, ये हम लोगों ने पढ़ा था आई गेस प्रोनाउंस के, सॉरी नाउंस के टाइम पे, नाउन और प्रोनाउन, preceding a gerund, या फिर बोल सकते यूज विद अ gerund, should be in the possessive form, याद है ये, should be in the possessive form में possessive case यूज किया जाना चाहिए gerund से पहले, यस, तो यहाँ पे हम लोगों ने वाला एग्जांपल ऐसा कुछ पढ़ा था, जॉन्स फादर doesn't, does not like the watching मैंने ऐसे लिखा movie does not, late हाँ night, does not like him going to the movie, हाँ याद आ गया सर, जॉन के पापा को टेक्स्ट करना आते हैं सर, yes late at night, John's father doesn't like him going to the movie late at night, बात ही होती तो वो भी देखने जाते थे मूवी, जॉन भी जा रहा है, वो कहता है दोस्तों के, क्या कंक्लूजन निकाला, माय गॉड, उनका ऐसे एक तो इंसान विशेषज्ञ घर पे नहीं निकाल रहता सकते। ठीक है, तो एक इंसान घर पे रहना चाहिए, इसलिए रहना लाइक कि वो जाए ऐसा, मैं जा रहा हूँ तो देखो सर, ओके, तो फिर यस इसके अंदर क्या था, हम लोग क्या करेंगे, सर हिज गोइंग आया ना, उसका जाना मतलब पसंद नहीं था, to the यस है ना, यस movie theater, इज गोइंग, अच्छा ये मैंने बताया था लेट एट नाइट बोलते हैं, इट्स लेट एट नाइट, अभी जब भी बाहर हो ना, अभी रात हो गई तो इट्स लेट नाइट मत बोलना, इट्स लेट एट नाइट बोला जाता है हमेशा, ठीक है, लेट नाइट शोज होते यस हैं, सर, ठीक है, लेट नाइट मूवीज होती है, लेट नाइट ट्रेन हो सकती है, लेट नाइट फ्लाइट हो सकता है, मतलब एडजेक्टिव की तरह यूज करते मतलब हो भी लेट इवेंट हो नाइट, सकता है लेट नाइट में, हाँ लेट नाइट, यस, बाकी बोलो रात हो गई तो इट्स लेट एट नाइट, ही नहीं होगा, ओके, क्या रनिश, ही ही हंसली, ही नहीं, मैं ही बोलता हूँ। अरे यार, ही कहाँ पे कह रहे थे, कहाँ पे होगा कुछ बताओ, पर वो हिज की जगह में ही बोल रहा था मैं। अच्छा ही बोले थे पहले, अच्छा नहीं होगा, इजी होगा, उसका जाना पसंद नहीं, जॉन्स फादर डजंट लाइक हिज गोइंग टू द मूवी लेट एट नाइट, यानी उसका जाना पसंद नहीं है, उसका जाना, अभी देखो दिस इज अ चिल्ड्रन, ठीक है, मान लो जॉन के फादर को उसकी कार नहीं पसंद है, तो ऐसे बोलेंगे जॉन्स फादर डजंट लाइक हिज कार, और कार की जगह मतलब तब भी सेंटेंस करेक्ट है, और नीचे आप जो वर्ड यूज कर रहे हो ये क्या है, ये भी चिल्ड्रन है, ये भी नाउन की तरह फॉर्म कर रहा है, तो ये भी ठीक है, तो जॉन्स फादर डजंट लाइक हिज गोइंग टू द मूवी लेट एट नाइट, इसी तरीके से हम लोग सारे सेंटेंस ऐसे बना लेते हैं ना, कुछ भी ऐसा था, मैं बोलूंगा आपका भी, क्या अब मैं ही नहीं बोलूंगा नेक्स्ट टाइम से कभी भी।
तुमने दो तीन सर आ जाए, ठीक है। मेरे को याद आप सर आ जाओ द टॉप पे सर। है सीधे वही आता है, Great. क्या किया अरे सर जैसे आपने रेड किया मैं अभी इसी तरीके से आई प्लीज राम्स हेल्पिंग द अब सर वो आपसे कभी नहीं बोलेगा पर्सनली मैसेज करने का, बोले सर आप फोन तो स्क्रीन ही कर दो। नहीं ऐसा कुछ नहीं, ऐसा बस आ रहा है तो भाई ह्यूमर है, ह्यूमर तो होते रहना चाहिए, ठीक है। आई Sir? प्रेज राम्स हेल्पिंग द पुअर। यस कृतिका। सर आवाज आ रही है? हाँ बिल्कुल। नहीं, आपको मेरा मैसेज विजिबल हुआ था, मैंने कुछ पूछा था उसमें। काफी अभी अभी देखा मैंने ये वाला। सर जॉन्स फादर की बात क्या लिखा है ये? क्या लिखा है उसमें मुझे पूछना था। जॉन्स फादर डजंट। अच्छा डजंट। हाँ वो थोड़ा मैं बोलता गया ना साथ में, जॉन फादर डजंट लाइक, तो मेरे को लगा कि सुन लिया, ठीक है डजंट। उन्हें पसंद ये नहीं है ऐसा एक्चुअली करना। ये एरर डिटेक्शन आपने बताया या फिर ये वर्ब का ही पार्ट है? अच्छा नहीं ये कहना एक्चुअली ये वर्ब का ही पार्ट है। हम लोग जिरंट का यूजेस देख रहे थे ना कि जिरंट यूज करना है कैसे, तो उसमें मैंने आपको शायद अभी आईबीएस में बता रहा था कि पहले तो हमने समझा था जिरंट गैप थे आप इस टाइम पे नहीं। नहीं सर मैं हेडफोन्स पे, मेरा माइक्रोफोन तब आया नहीं था, अब ज्वाइन हुआ है। तो चलो यहाँ पे लोगों ने समझा था जिरंट क्या है, तो आपने देख लिया था है ना। हाँ ठीक है। और यहाँ पे हम लोगों ने जब देखा था इसमें देख रहे थे हम लोग कि नाउन और प्रोनाउंस एक्चुअली ये चीज एरर के अंदर ही पूछी जाती है। ये जो मैं जो क्वेश्चन यहाँ पे लिख रहा हूँ ये एक्चुअली एरर में ही पूछा जाता है। तो इसमें क्वेश्चन किस तरीके से आता है, इसमें क्वेश्चन इस तरीके से आता है जैसा हमने लिखा दिया, ठीक है। okay. बस ठीक है ठीक है, इस तरीके से आपको क्वेश्चन मिलता है और आपको बस इसे सही करके बताना होता है, और बस वहां पे डजंट थोड़ा साफ लिखा होता है। ठीक है, इस तरीके से भी कहते हैं क्वेश्चन, और आपको बताना है कि कौन से पार्ट में एरर है, तो आप पढ़ोगे तो आपको पता चल जाएगा कि हाँ वी हैव टू यूज दिस पार्ट, ठीक है। यहाँ पे जाएगा ये जाएगा, और इसीलिए हम लोग यहाँ पे ये लिखा है देखो, ठीक है। इसमें हम लोगों ने लिखा ना कि नाउन प्रोनाउन प्रीसीडिंग अ gerund यूज्ड विद अ gerund, मतलब प्रीसीडिंग अ gerund मतलब gerund से पहले आने वाला है, gerund के साथ यूज किया जाने वाला शुड बी इन द पैसिव केस और पैसिव फॉर्म, ठीक है। तो ये था, इसीलिए आई प्रेज राम हेल्पिंग द पुअर, मुझे राम का ये काम करना पसंद है, राम का गरीबों की हेल्प करना पसंद है, ऐसा है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट इसमें आता है टीवीडी। टीवीडी क्या है बताओ। ओ गॉड आज इंग्लिश क्लास नहीं होगी, आज इंग्लिश क्लास नहीं हो रही भाई। सर ये आज हमारी बर्थडे सेलिब्रेट किया जा रहा है। सर ये हद तक सर वही तो अगर ये ऐसा होना भी सेलिब्रेट करा तो भी खासा पड़ेगा, मैं सेलिब्रेट कर लिया। ये सारे डेज इसलिए बनाए जाते हैं ना ताकि लोग थोड़ी से वो हो जाए, क्या कहते हैं अवेयर हो बीमारी के खिलाफ, ऐसा लग रहा है ना, थोड़ी बनाएंगे ये होते हैं जिन्होंने जो करना होता है तब भी वही कर रहे होते हैं वो सर, वो बस जीके के पॉइंट ऑफ व्यू से याद कर लेते हैं कि चलो भाई जनरल अवेयरनेस में क्वेश्चन पूछा जाएगा तो अरे ये नहीं, मतलब जब बनाएंगे होगा तब की बात है, जब शुरू हुआ होगा पहले अब तो सर कल ही चल रहा, अब कोई याद नहीं रखता, कहते हैं दुनिया सब चलते रहो। अच्छा तो उनको लगा था, मेरे को भी ऐसा लगा, तो सब डे आई आल्सो थॉट लाइक दैट, हिंदी में पढ़ा था ना हम। हाँ मतलब थ्रोबैक डे, मुझे लगा अच्छा थ्रोबैक्स पे भी डे होते हैं, ये भी मतलब विश करने वाला, क्या बात, लेकिन एकदम से ट्यूबरक्लोसिस। अरे बहुत बढ़िया, देखो राधिका ने बता दिया, चलो बढ़िया।
तो उनको उनका नहीं था, इंदौर बर्थडे था। अच्छा, तो उन्होंने बोला याद रखना कि अच्छा इस दिन है। चलो ठीक है, बढ़िया, उन तक भी मैं पहुंचा तो दूंगा जी। मतलब सर बीमारी से टीचर अगर नाम याद रखे बताओ, आलोक सर को मैसेज करना होगा तो आज उन्हें मेल करना होगा, उसके साथ में लिख के भेजोगे हैप्पी बर्थडे, हैप्पी बर्थडे। हैप्पी बर्थडे स्लैश हैप्पी ट्वेल्थ डे। After so many times, I really enjoyed the English class, and I will not forget it. Wow. यूज्ड टू, प्रेजेंट टेंस, इसका यूज हम लोगों ने देखा था। यूज्ड टू के साथ प्रेजेंट टेंस हम कैसे लिखते हैं, ठीक है। accustomed to, और with a view to, looking forward to, worth, etc. और भी वर्ड्स हम देख लेंगे। are followed by, अच्छा राइट, अगर इसके साथ वर्ब लग रहा है, ठीक है, तो वर्ब प्लस आईएनजी है, इसके साथ में ऐसा है, ठीक है। आई यूज्ड टू, अब ये आपको हमने बताया था, अगर हम प्रेजेंट टेंस में इसकी बात कर रहे हैं तो याद है ना हम लोग को कि आई एम यूज्ड टू, Yes, sir. ये तो हम लोग है ना, आई एम यूज्ड टू वेकिंग अप अर्ली इन द मॉर्निंग, तो उसके साथ आप ये लिखते हो, आई एम यूज्ड टू वेकिंग अप अर्ली, ठीक है। नेक्स्ट accustomed to, accustomed to का क्या यूज होता है? accustomed to का मतलब ये होता है कि यू आर हैबिचुअल टू समथिंग, किसी चीज की हमारी आदत पड़ गई है, तो उसके साथ भी हम यूज करते हैं आईएनजी फॉर्म। आई एम accustomed to working in this environment. To drinking tea at every nukkad. ये देखो ऐसा ही, बिल्कुल ठीक है। विद अ व्यू टू, विद अ व्यू टू का मतलब क्या होगा? विद अ व्यू टू का मतलब विद अ इंटेंशन और विद अ होप, ठीक है। जैसे कुछ भी बोल सकते हैं इसमें, I joined this program with a view to getting a certificate. कुछ भी बोल सकते हैं इसमें, मतलब आशा के हिसाब से है। हाँ, इस आशा या उम्मीद से, विद द होप और विद द इंटेंशन उम्मीद टू उम्मीद समथिंग। के साथ। It's like joined college with a view to getting a degree, और भी अलग-अलग तरीके से आप इसे यूज करते हैं। वो तो वैसे भी मिलनी थी। उससे मिलनी थी। प्लेसमेंट की बात होती तो अलग बात होती, डिग्री तो ऐसे मिल ली आपने। So I joined college with a view to getting some ज्ञान। ऐसा हो सकता जा है। Now look forward to, looking forward to कैसे यूज करते हैं? और कहाँ फॉरवर्ड यूज टू, करते हैं? मतलब looking forward to, पॉजिटिव में सर, किसमें? पॉजिटिव से पॉजिटिव मतलब पॉजिटिव जैसे कुछ नहीं। लुकिंग फॉरवर्ड टू कहाँ पे यूज देखा आप लोगों ने इसका? मुझे बताओ बाकी लोग। सुना है कि भाई दोनों तरीके से यूज करते हैं, आई लुक फॉरवर्ड टू एंड लुकिंग फॉरवर्ड टू, ठीक है। आई एम looking forward to meeting you, ठीक है। या फिर I look forward
to meeting you. ठीक है, यस रितेश, क्वेश्चन में आपको ये मिलेगा लिखा हुआ आई लुक फॉरवर्ड टू मीट यू, ठीक है, आई लुक फॉरवर्ड टू मीटिंग यू लिखा जाएगा हमेशा, ठीक है, आई लुक फॉरवर्ड टू मीट यू नहीं लिखा जाता, हम इसके साथ आईएनजी फॉर्म यूज करते हैं, ठीक है, इस तरीके से, तो ये होगा आपका करेक्ट फॉर्म लिखने की से। मतलब सर मीट की जगह मीटिंग करूंगा, मतलब हाँ, मीटिंग मीटिंग किया जाएगा, ठीक है, जैसे लोग कई बार मेल लिखते हैं, जैसे अगर आपने जॉब के लिए अप्लाई किया, देन यू हैव सेंट योर रेज्यूमे, उसके बाद लास्ट में लिखना है लुक फॉरवर्ड टू हियरिंग फ्रॉम यू सून, ठीक है, तो इस तरीके से लिखा आता है लुक फॉरवर्ड टू हियरिंग फ्रॉम यू। तो बट काफी जगह तो देखा यूज करते हुए लाइक आई लुक फॉरवर्ड टू मीट यू ऐसा, तो गलत लिखते हैं ना यूज, आई लुक इसीलिए तो फॉरवर्ड टू मीट यू आएगा ना? क्या? आई लुक फॉरवर्ड टू मीट यू आएगा ना? नहीं नहीं, मीटिंग यू ही आएगा, यस, आई लुक फॉरवर्ड टू हियरिंग फ्रॉम यू सून, ठीक है, तो इस तरीके से आप लिखते हो कि मतलब जल्दी ही आशा के, इसमें लुकिंग फॉरवर्ड टू क्या होता है, बेसिकली यू आर वेटिंग फॉर देम टू रिप्लाई, ठीक है, यार यू आर वेटिंग फॉर द मीटिंग, या वैसे ना कि कोई सीनियर बोलता है कि चलो मिलते हैं किसी मीटिंग में और बाकी चीज डिस्कस करते हैं, या फिर तुम्हें ऐसा कुछ भी लग रहा है तो उसके साथ तुम बोलते हो फिर चलो ठीक है, आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू द मीटिंग, ठीक है, अब इस तरीके से होता है आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू मीटिंग यू, आई लुक फॉरवर्ड टू मीट यू, तो मीट यू ये लोग जनरली बोलते हैं, बोलने में चल जाएगा, लेकिन लुकिंग फॉरवर्ड टू या लुक फॉरवर्ड टू के साथ हम आईएनजी फॉर्म भी लगाते हैं, इज दैट क्लियर? ओके, और लोगों ने इतना बोल रखा होता है ऐसा कि एक्चुअली ये थोड़ा सा ऑड लग रहा होता है सुनने में आईएनजी फॉर्म लगाने यहाँ पे, बिकॉज हम जनरली टू के साथ V1 लगाने की आदत होती है, सुनने की आदत होती है, मतलब वी आर यूज्ड टू, वी आर अकस्टम्ड टू हियरिंग V1 after looking forward to, but we have to use ing form with looking forward to or look forward to, ठीक है, पूरा प्रॉपर यूज कर लिया मैंने यहाँ पे मौजूद एक्सप्रेशंस का, ठीक है, तो उसके साथ आप ing फॉर्म लगाओगे और मेल को इस तरीके से एंड कर सकते हो कि आपसे बोलते हैं ना जल्दी आशा की उम्मीद, आशा की उम्मीद सर रिप्लाई की उम्मीद में ऐसा लिखते हैं कुछ, ठीक है, जल्दी सुनेगी आपसे कुछ ऐसा, तो ये वो चीज होती है। चलो क्लियर हो गया, ये वर्थ कैसे यूज करते हैं, वर्थ ये सबको पता होगा, दिस मूवी इज वर्थ वाचिंग, वर्थ वॉचिंग, आईएनजी यूज कर देते हो। यस, ठीक है, इसके अलावा हम लोग यूज करते हैं कांट स्टैंड, फिर से कांट स्टैंड की बात करूं, ये ऐसा नहीं कि आई कांट स्टैंड, वो नहीं है, कांट हेल्प, आई कांट हेल्प यू, वो नहीं है, कांट स्टैंड कैसे यूज करते हैं, आई कांट स्टैंड मतलब बर्दाश्त नहीं कर सकता वाला होता है ना, वही है। सर ये तो कैसे भी यूज कर सकते हैं, आई कांट स्टैंड दिस हीट, आई कांट स्टैंड दिस हीट, गर्मी, हाँ बिल्कुल, ठीक है, लेकिन इससे ज्यादा अगर आप किसी को वो बियर नहीं कर सकता ऐसा कुछ ना, मतलब हाँ, आदत इट इज वर्थ, हाँ राधिका वो ठीक है बिल्कुल, इट्स वर्थ $50, $50, आई कांट स्टैंड, अगर इसके आगे साथ में आई कांट स्टैंड हिम, ऐसे बोलते हैं आई कांट स्टैंड हिम, आप यहाँ पे क्या यूज कर रहे हो, प्रोनाउन यूज कर रहे हो, प्रोनाउन यूज कर रहे हो मतलब यहाँ पे जेरेंट आ ही सकता है ऑफ कोर्स, तो आई कांट स्टैंड स्टकिंग इन ट्रैफिक, या बीइंग स्टक इन ट्रैफिक, आईएनजी फॉर्म लगा दी मैं, आई कांट स्टैंड स्टकिंग इन ट्रैफिक, तो ये है इसका मतलब कि इसके साथ अगर आप वर्ब लगा रहे हो तो आईएनजी फॉर्म आएगा, ठीक है, वैसे ही आई कांट हेल्प, आई कांट हेल्प ना, तो उसको क्या किया हम लोग ने, आई कैन स्टैंड को मैंने कुछ नहीं किया, मैंने बस बताया कि यहाँ पे प्रोनाउन आ सकता है, नाउन भी आ सकता है, ये मतलब अच्छा, आई कांट स्टैंड हिम ऐसे बोल देते हैं, तो मैं बता रहा हूँ कि आई कांट स्टैंड के बाद आप डायरेक्ट ऑब्जेक्ट लगा रहे हो, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट मतलब आप नाउन या प्रोनाउन लगा सकते हो, और नाउन या प्रोनाउन लगा सकते हो, साथ ही साथ इसका मतलब आप चिरंज लगा सकते हो साथ में, ठीक है, यस, आई कांट मिस इट,
अरे ये तो नॉर्मल है, अरे ये तो चली जाएगा कांट से, फाइन, ठीक है। बात कांट स्टैंड साथ में लगानी पड़ेगी। कांट हेल्प को कैसे यूज करेंगे? कांट हेल्प का क्या मतलब होता है? मैं उसकी सहायता नहीं कर सकता। नहीं। इसके अलावा बताओ। उसके बाद और भी होता है कुछ। Can't help but do this thing, resist नहीं कर Yes. सकते। बोली मुझे समझ नहीं है, दोबारा रिपीट किया। चलो एक सेंटेंस फिर भी आता है। मैंने नहीं बोला था, रिया बोली थी। हाँ मैंने रिया को ही बोला है रिपीट करना। He couldn't help. मैंने क्या किया? अरे रिपीट जो भी क्या बोला, कांट हेल्प बट। अरे मतलब रेजिस्ट नहीं कर पा रहे हो तो यू नो यू Yes. कांट हेल्प। इतनी स्पेशल इंग्लिश सीखी कहाँ से? आज 25 साल की जिंदगी में इतनी इंग्लिश Another नहीं good है। sentence. तुम भी सीखो स्पेशल इंग्लिश। हाँ सर मुझे लेनी पड़ेंगी। सब आती है, नाटक है। कैसी है? कौन सा नाटक? क्या? मैं कह रही हूँ सबको सब आता है, बस नाटक है नहीं बताना है अपना नॉलेज। ओह माय गॉड, सीरियस क्लेम ओवर मी। इससे तो कोई फायदा नहीं होता, सही बात है। क्योंकि इतना टाइम जीवन में किसी का होता नहीं कि फिर अपनी नॉलेज छुपा के किसी अच्छे टाइम का इंतजार करे वहां दिखाएंगे। हाँ सर बहुत सा ऑस्कर ही देंगे। की नॉलेज। Okay, he couldn't help shedding tears after looking at the plight of the villagers. He cannot help but admire her. हाँ सही है, yes, सही अच्छा है, ठीक है। ये समझ में आया तुमने लिखा भी, ठीक है। कृतिका यूज समझ में आ रहा है यहाँ पे चिरन का? किम किस तरीके से यूज Yes, कर रहे हैं? sir. कोई help? Yes. ठीक है, तो इस तरीके से आप इसके बाद में क्या लिखोगे? चिरन यूज करते हो, दिस इज द यूज ऑफ चिरन, ठीक है। इसके साथ हम लोग चिरन लगाते हैं, और बेसिकली जहाँ पे चिरन लगा रहे हैं वहाँ पे आप नाउन प्रोनाउंस यूज कर सकते हो, बिकॉज़ चिरन इज अ नाउन, बेसिकली नाउन, वर्क्स एज अ नाउन, ठीक है। चलिए, तो ये थे हमारे यूजेस चिरन के। नाउ एक तो क्वेश्चंस और देख सकते हैं हम लोग। ओके, नेक्स्ट क्लास में हम लोग जब जैसे क्वेश्चंस करेंगे, साथ में हम लोग मीन्स जो असल में मीन वर्ब्स के कुछ यूजेस होते हैं। मीन वर्ब्स के कुछ यूजेस का मतलब है, जैसे एक सेंटेंस ये है, मेरे ख्याल से स्टेटमेंट्स एग्जांपल्स हमें पता होते हैं। Is seated in this examination prize, but he always failed because he never took it seriously, ठीक है। इस तरीके से एक तरीके के क्वेश्चंस होते हैं, वन क्लास ऑफ क्वेश्चन, इट इज बेस्ड ऑन वर्ब्स, ठीक है। तो इसमें एरर क्या होगा? सो सीटेड सही है। नहीं, सीटेड सही नहीं है, ई सैट। यस, ठीक है। तो ये होगा यहाँ पे, या तो हम लोग सैट लिखेंगे, ठीक है। अगर हमें सीट से रिलेटेड वर्ड लिखना है, सैट इन दिस एग्जामिनेशन, सीटेड नहीं होगा, सैट बोलेंगे, या फिर अपीयर्ड तो हमारा कॉमन वर्ड है इसके लिए, ही अपीयर्ड इन दिस एग्जामिनेशन, ठीक है। तो इधर यूज दिस और दिस, ठीक है। और बाकी सीटेड तो नॉर्मल बैठने के लिए बोलते हैं, प्लीज बी सीटेड, ऐसा वाला सिस्टम, ओके। सर ये ऊपर क्या लिखा है? सर सीटेड के ऊपर आपने दो वर्ड्स लिखे हैं ना, सैट। सैट एंड अपीयर्ड, अच्छा अपीयर्ड। ठीक है। मतलब मैंने कहा कि सैट तो हम लोग यूज करें, मतलब सीटेड नहीं आएगा, सैट आएगा, सैट इज फाइन, सीटेड गलत है, लेकिन हाँ इसके साथ अपीयर्ड तो हम लोग लिखेंगे, मतलब ये तो नॉर्मल हमें पता ही है, अपीयर्ड इन दिस एग्जामिनेशन, उसको लेकर तो हमें कंफ्यूजन होता ही नहीं है। कंफ्यूजन सीट और सीटेड में हो सकता था, तो हमें याद रखना है कि अगर एग्जाम में अपीयर होने की बात चल रही है तो वी कैन यूज सैट, ठीक है, और सीटेड नहीं आएगा उससे। Owing to his ill health,
he will not be able to give this examination which means he will have to lose 1 year. Scenario. Yes. So because of his ill health. Owing to his ill health is fine. इसी तरीके से तो बोलते हैं उसे, इसकी वजह से, मतलब इसके कारण ऐसा होगा. Owing to his health तो बोला जाता है. No error. Give it a हाँ, मतलब ड्यू टू इसी तरह तो हुआ है. Yes, दीपक कुछ बोला? Sir gave his examination. His examination. देखो इस तरीके की चीजों में अब हम गलती करना बंद करेंगे. His examination, this examination, this इसी examination नहीं दे पाएगा, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है? बात तो एक ही है वो. हाँ. एरर निकाल लेते कहीं से. सही है. I get your point. ठीक है. तो अभी इसमें क्या होता है, जो चीज याद रखती है वो ये है, जैसे हम लोग बोलते हैं ना, owing to his ill health he will not be able to give this examination. Give this examination नहीं, यहाँ बोलते हैं वैसे take this examination. Attempt. Okay. ठीक है. हम लोग हिंदी में बोल लेते हैं एग्जामिनेशन देना, बट एक्चुअली गिव दिस एग्जामिनेशन होता है, यू हैव टू टेक सम एग्जामिनेशन. ठीक है. तो आप किसी एग्जामिनेशन के साथ आप क्या लगाते हो, टेक लगाते हो, टेक दिस एग्जामिनेशन. तो गिव नहीं होगा, ये ध्यान रखना है. ठीक है. तो ये बस ऐसा था, हम लोग जो मेन बोलते हैं ना, मेन वर्ब्स, उनकी यूजेस की बात चल रही है यहाँ पे, तो वो भी हम लोग देख लिए. सर यहाँ पे वो एग्जाम दे रहा है कि ले रहा है? दे रहा है. सर ये अगर वो फिर से एग्जाम, उसकी एक साल लॉस हो जाएगी. ठीक है. तो एग्जाम दे रहा है. ठीक है. बट एग्जाम देने के लिए हम लोग गिव एग्जामिनेशन नहीं बोलते, हम टेक एग्जामिनेशन बोलते हैं. ऐसा. गॉट इट? Yes sir. या. Got it sir. तो रास्ता. चलो तो आज के लिए इतना रखा जाए. Yes sir. नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्वेश्चंस देखेंगे वर्ब्स की. ठीक है. तो उसके लिए तैयार Yes रहिए. sir. Yes. Sure sir. चलिए फिर उस टाइम पे हम लोग Thank कुछ you, मेन sir. वर्ब्स की यूजेस भी देख लेंगे साथ में, जैसे हमने यहाँ पे देखी है ना, इस तरीके की मेन वर्ब्स की Yes यूजेस. sir. चलिए नेक्स्ट Okay, sir. नेक्स्ट क्लास है. Thank you sir. जब तक 24 तक पढ़े हम लोग ने यूजेस, होने एक बार देख लेना, रिवाइज कर लेना, मतलब समझ लेना दिमाग में जो भी हमारे क्या क्या था, इन्फिनिटिव्स, पार्टिसिपल्स एंड जेरेंट्स. ठीक है. और बाकी क्वेश्चंस हम करेंगे नेक्स्ट क्लास में. चलिए थैंक यू. सॉल्यूशन सर. तुम्हारा सॉल्यूशन, अच्छा तुम्हारा सॉल्यूशन को भी ध्यान रखेंगे हम लोग. ठीक है. ओके रितेश. ओके ओके बाय बाय.